नेक्स्ट क्वेश्चन, an hydrated solid acts on heating initially gives a monohydrated compound y upon on heating above 373 Kelvin leads to the anhydrous white powder Z. X and Z आपको फाइंड करना है. Can you find that? Question number 49. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 49. किस किसने सॉल्व किया बेटा क्वेश्चन नंबर 49? यस सर। Yes. 49 का आंसर क्या है? वॉशिंग सोडा Washing और soda and soda ash. वॉशिंग सोडा एंड सोडा एस, ए ऑप्शन ना. यस सर। वेरी गुड, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. An alkaline earth metal M radially form water soluble sulfate and water insoluble sulfate. Its oxide MO is very stable. To heat it does not have rock type structure. इस Beryllium. इसमें beryllium, very good. आपने Is एक सम anybody, दिया था सर. yes, is anybody have any doubt? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ये कल डिस्कशन लेक्चर हुआ था, मैंने कल उसमें बताया था डिस्कशन लेक्चर में. जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा उनको प्रॉब्लम हो गई, उन लोगों ने सॉल्व नहीं कर पाया होगा. अश्विन ने गलत कर दिया, अश्विन धवले ने गलत किया, वेद पाटिल ने सही किया, पार्थ ने सही किया, आर्या, आयुष, सनिका, शांभवी, मृण्मयी, बाकी सब लोगों ने सही किया. ओके, सो डिड यू नीड द एक्सप्लेनेशन हियर? किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए इसमें? आर्या बोलो. देखो मैं बताता हूँ. आपके पास एक एम मेटल है, एम का आपका सल्फेट, सल्फेट आपका हो जाएगा MsO4, और एम का आपका हाइड्रोक्साइड MOH होल ट्वाइस, और एम का आपका ऑक्साइड. ओके, एंड रॉक टाइप स्ट्रक्चर. ये 4 टाइप की चीजें हैं. इसमें से कौन सा वैलिड हो रहा कौन सा नहीं वैलिड हो रहा वो देखो आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, सल्फेट होता है ना, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? डिक्रीज होते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज. हाइड्रेशन एनर्जी यस. डोमिनेट करेंगे। यस, तो यहाँ पर डिक्रीज होगा, दैट मीन्स यहाँ पर बेरिलियम आपका, बेरिलियम सल्फेट जो होगा वो हाईली सॉल्युबल होगा. यहाँ पर लिखा ना, वाटर सॉल्युबल, रेडियली फॉर्म वाटर सॉल्युबल, इसका मतलब वेरियम आपका हाईली सॉल्युबल है, तो यहाँ से आपका वेरिलियम का आइडिया लग गया. नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? Increase. इंक्रीज होगी. यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स BeOH जो होल्ट वाइज है ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होगा, तो यहाँ पर वही वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस लिखा. मैं MN ये MO लिखा, दैट मीन्स BeO लिखा. जब दोनों की साइज आपकी छोटी है या स्मॉल है, दैट मीन्स उनका थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत थर्मल स्टेबल होंगे. ओके, दैट मीन्स यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं. फोर्थ ऑप्शन भी मैच कर रहा. आप यहाँ पर जान लो BeO का स्ट्रक्चर रॉक टाइप नहीं होता है, तो यहाँ पर आंसर डी आंसर होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ मेटल ऑन हीटिंग in a nitrogen gas compound B on treatment with H2O colorless gas with pass, अच्छा ओके, through the CuSO4 solution, then the dark blue violet color आपका फॉर्म होता है. बेसिकली अगर आपकी कोई मेटल है उससे आपका N2 का रिएक्शन कराते हो तो आपका M3N बनेगा या M3N2 बनेगा. M3N बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका लिथियम होता है ना, बाकी सोडियम तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करता नहीं है. सोडियम तो रिएक्शन करता नहीं है ना, समझ में आया? तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम हो गया. फिर इसके बाद इसका आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका अमोनिया गैस निकलेगा. अमोनिया गैस आपका CuSO4 के साथ रिएक्शन करा देगा. तो बेसिकली ये आपका बी कंपाउंड है, ये आपका ए कंपाउंड है. तो ये आपका ए कंपाउंड है, ये आपका बी कंपाउंड है. यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. 52 में मैच कराओ.
कैल्शियम ऑक्साइड किससे मैच कर रहा है बेटा? व्हाइट वॉश। यस, वेरी गुड। कैल्शियम ऑक्साइड आपका व्हाइट वॉश होता है। NaCl क्या है आपका? वॉशिंग सोडा NaCl is Washing used soda. in washing soda preparation. CaSO4 is the cast Plaster of of Paris. Plaster statue of Paris. because ये आपका स्टैचू बनाते हैं, पीओपी होता है। CaCO3 यूज एज एंटा एसिड, ये आपका एंटा एसिड की तरह काम कर सकते हैं। ओके, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंसेस इज नॉट लाइकली टू Option A. कंटेन। जिप्सम। गुड, वेरी गुड। यहाँ पर आपका जिप्सम आएगा। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4। SO4.2H2। 10H2. ओके, 10H2O। सर नहीं, CaSO4. कितना H2 होता है सतेज, बताओ? 2 2 या हाफ या 10 या 5 या 2 4? 2 होता है। यार ऐसे मत बोला करो, याद किया करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म आयनिक हाइड्राइड? S आयनिक block। हाइड्राइड कौन सा Electropositive. टाइप का एलिमेंट फॉर्म करता है? S block High electropositive। electropositivity. S block element. Okay, that means highly electropositive. D option. Then in which of the following reaction hydrogen act as a oxidizing agent? किसमें काम कर रहा है? Option A. Option A. Very good. Next, which of the following above the reaction between H2O2 and O3? यहाँ पर O3 will oxidize H2O2 into O2. ऑक्सीजन H2O2 को O2 में ऑक्सीडाइज कर देगा बिकॉज O3 is a stronger oxidizing agent than H2O2. समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन हीटिंग सोडियम मेटल इन करंट ऑफ ड्राई अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैस। कौन सी गैस फॉर्मेशन होती है? H2 gas. सोडियम आपका लिक्विड अमोनिया में के साथ अमोनिया। रिएक्शन करता है, NaNH2 फॉर्म होगा प्लस H2 गैस फॉर्म होगा। इस कंपाउंड का नेम बताओ। Sodium amide. वेरी गुड। कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, NaCl। 58 का आंसर। NaCl. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a mixture of ammonium sulfate 50% H2SO4 electrolyte the product form at the anode and cathode। जब आपका H2SO4 है आपका, ये आपका H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनेगा, ये कैथोड पर होगा तो यहाँ से H2 गैस बनेगी। कैथोड पर H2 गैस कौन सी बन रही है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट है। ओके, ये आपका NH4 होल ट्वाइस SO4 से कंबाइंड होकर के आपका कंपाउंड बनाएगा NH4 होल ट्वाइस H2O8। ये आपका कंपाउंड बनेगा, ये आपका बनेगा एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज रिड्यूस बाय H2O2? H2O2 से कौन सी स्पीसीज रिड्यूस होती है? दैट -3 कंपाउंड FeCN6 -3 से, इसको हम लोग किस में रिड्यूस करते हैं? FeCN6 -4 में जाएगा ये, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। क्लियर है? ये आपके नोट्स में मैंने लिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको। Option D. ऑप्शन डी क्या होता है? पैरा हाइड्रोजन 100% प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन में बी ऑब्टेन एट हाई टेम्परेचर। रॉन्ग है बेटा। किसको ऑब्टेन करते हैं बेटा? 100% ऑर्थो हाइड्रोजन आप लोग ऑब्टेन कर सकते हो एट हाई टेम्परेचर। ओके, पैरा नहीं कर सकते, ऑर्थो कर सकते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? 62 का आंसर बताओ। ए बी सी कौन सा है? ऑप्शन बी। B. बी ऑप्शन बी। ओके, वेरी गुड। कोई डाउट इसमें?
यहाँ पर 0 से यहाँ पर -1 में जाता है, तो इसका क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। Reduction. रिडक्शन। इसका मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट आपका नॉट करेक्ट पूछा? ऑप्शन ए। ए, वेरी गुड। ऑप्शन ए A. क्यों है? आपका जब बीई एनए एनए केटन। सर ये एनाइन पर जाता है ना? 9. ओके, सो जब आपका BeF2 NaF के साथ रिएक्शन करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? टेल मी। सतेज बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर? सतेज, सृजीत, टेल मी प्रोडक्ट का नेम क्या होगा या प्रोडक्ट क्या होगा? भाई ऐसे टॉप किया आप लोगों ने। सतेज, सृजीत, क्या बनने वाला है इधर पर? यार ये तो गलत बात है। Na2 Na2 B4 BE 4 BF4. पक्का यही बनने वाला है? हाँ वो anion है ना, वो anion पर जाता है। एनाइन कौन सा है? B. हेलो, ओके। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टेल मी। आंसर तो आपका ए पार्ट हो गया, बट क्या ये कंपाउंड जो बना है ये सही है या नहीं है? कौन बताएगा इस कंपाउंड का नेम? या ये कंपाउंड जो बना है ये सही है या नहीं है? बोलो। यार मजा नहीं आता। आप लोग टॉप कर जाते हो और सही आपको है एक ना सर? पक्का यही है। तो यहाँ पर देखो जो बेरिलियम है, BeF2 जो कंपाउंड है, वो किसके साथ गया? आयंस विद NaF, विच Be जो बेरिलियम है वो किसके साथ गया? F के साथ गया कि N के साथ गया? F के साथ। F आपका कैटायन है या एनायन है? anion. एनायन। एनाइन। यहाँ पर लिखा कैटायन, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, नॉट करेक्ट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 64। द फ्लोराइड विच फॉर्म मोस्ट soluble इन वाटर? फ्लोराइड विच इज मोस्ट soluble इन वाटर, सबसे ज्यादा soluble कौन सा होता है? टेल मी। अच्छा सॉलिबिलिटी बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर एल्कलाइन अर्थ मेटल की सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? सॉलिबिलिटी इंक्रीज। इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप जाने पर। तो बेसिकली मैं बोलूंगा यहाँ पर बेरिलियम का फ्लोराइड होगा। ओके, फिर आपका मैग्नीशियम का फ्लोराइड होगा, कैल्शियम का फ्लोराइड, राइट? तो यहाँ पर आंसर बी आना चाहिए। बोलो, ऐसा ही होना चाहिए ना?
अरे भाई क्या हुआ? अच्छा बट आपने एक्सेप्शन नहीं पढ़ा क्या? इसमें आपका होता है एक्सेप्शन, इस केस में होता है आपका एक्सेप्शन। ये BeF2 सबसे आगे पहुंच जाता है, आपको बताया होगा। सॉलिबिलिटी वाला नोट्स ओपन करके देखना, वहां पर आपको लिखा होगा ये BeF2 आपका एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी पार्ट है, नॉट बी। यहाँ पर अगर BeF2 नहीं होता, इन सब में पूछता BeF2 नहीं होता इन तीनों में, या फिर यहाँ पर MgF2 होता, तब आपका ये राइट आंसर होता। समझ गए? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। The reaction of sodium highly exothermic with water, the rate of reaction is lowered by, हाँ rate of reaction किससे lowered करते हैं? By making अमलगम। an amalgam। Very good, amalgam बना करके आप rate of reaction lowered कर सकते हैं। Now alkali metal dissolve in liquid ammonia to give blue solution, ये बिल्कुल सही है, आपका blue solution मिलता है। ऑप्शन ए। एक बार देख तो लिया करेगा। Alkali metals in liquid ammonia give solvated species type this, yes ये भी सही है। सर ये प्रीवियस ईयर में था। ओके, तो दिस इज स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट टू ऑल्सो ट्रू, बट स्टेटमेंट यहाँ पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है बेटा। ओके, यही कंपाउंड बनता तो एक्सप्लेनेशन भी यही है, और ये आपका ब्लू सॉल्यूशन होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोजन peroxide इज इन द इट्स रिएक्शन विद KiO4, यस बेटा बोलो। तो 66 क्वेश्चन में वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू कलर होता है ना सर? यस, इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू कलर होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है सर। नहीं, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू कलर होता है ना सर? यस, हाँ इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड फॉर्म होने से नहीं ना? यस। Alkali So- metal dissolve, one second, alkali metal dissolve in liquid ammonia to give blue color solution। जब alkali metal लेट से आपका सोडियम है, आपका अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, इस कंपाउंड का सॉल्यूशन, प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका ब्लू कलर होता है, बट इलेक्ट्रॉन कोई प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर। समझे मेरी हाँ बात? सर। हाँ इलेक्ट्रॉन सर। कोई प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर, कंपाउंड यही है। हमने बोला कि इसका ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका क्या है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन्स आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कलर आपका किसी बकेट में मैंने पानी लिया और उसमें कलर डाला, तो वो रेड हो गया, तो हम बोलेंगे इसका रेड कलर सॉल्यूशन है आपका। तो क्या रेड कलर अलग है क्या यहाँ पर, और वाटर अलग है क्या? जो आपका सॉल्यूशन है उसका ही रेड कलर है ना। हाँ सर। अगर पूछता किसकी वजह से है, देन रीजन आपका हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रीजन होता है, हो जाता है ये रेड कलर, जो आपने ऐड किया उसकी वजह से होता है। समझे ना? हाँ सर। देन क्वेश्चन नंबर 67, हाइड्रोजन peroxide, नाउ टेल मी सतेज और श्रीजीत एंड उत्कर्ष, KiO4 जब आपका H2O2 के साथ रिएक्शन करता है, कंपाउंड क्या बनता है? टेल क्या है मी। वो 3 KiO3 एंड नेक्स्ट प्लस H2O प्लस O2। O2, वेरी गुड। नाउ व्हेन KiO3, यहाँ पर NH2OH आपका H2O2 के साथ रिएक्शन करता है, क्या कंपाउंड बनता है? N2O3 HNO। एंड H2O। आपका बैलेंस एक बार देख लो। यहाँ पर आप देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है ना। यस सर। हाँ सर। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस और नो। यस सर। और H2O2 आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रेडिएशन। तो KiO4 के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर NH
H2OH में N की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? N की जगह लिखूंगा मैं X +2 एंड इस OH की जगह -1 लिख दिया मैंने, इजिकल टू 0। देन X इजिकल टू -1, यहाँ पर -1 आया। यहाँ पर N2O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 +3 है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो बेटा क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका मतलब ये आपका रेडिएशन रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट। है और ये H2O2 आपका ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग। एजेंट है। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। LiNO3 को हीट करते हैं, ये कंपाउंड ऑप्शन ए। को। ऑप्शन ए, वेरी गुड। यहाँ तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए बनेगा, लिखा हुआ है नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। व्हेन अ सब्सटेंस ए रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस combustible gas B and solution of substance C in a water. When another substance B react with this solution of C, it is also produce the same gas B on warming B produce B this. बहुत लंबा क्वेश्चन। ओके चलिए देखो इसका आंसर क्या है, स्टार्टिंग से करो आप। व्हेन अ सब्सटेंस ए रिएक्ट विथ वाटर, जब सब्सटेंस ए आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कंपाउंड क्या बनेगा? सोचो सोचो इसका 69 का आंसर। सर ऑप्शन सी है क्या? ऑप्शन सी पता नहीं है, चलो लिख देता हूँ ऑप्शन सी। एनीबॉडी सर एल्स? क्योंकि वो ए ए इम्पार्ट्स डीप गोल्डन येलो कलर, इसलिए बंसन फ्लेम में Na देता है ना। हाँ एन देता है, चलो थोड़ा सा जुगाड़ लगाया आपने भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कोई और बताएगा? बोलो बोलो क्या होगा यार, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग कुछ आंसर दोगे। सर सी है। सी है आंसर, ओके। सी के अलावा किसी कुछ और कोई और आंसर आया? यस, यहाँ पर जो आपने सोचा ना सतेज सृजित, बहुत ही अच्छा थिंग है। यहाँ पर लिखा डीप गोल्डन येलो कलर, ओनली सोडियम आपका गोल्डन येलो कलर देता है, तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन लगा सकते हो। बट यहाँ पर रिएक्शन देख लो आप लोग। ओके, रिएक्शन क्या होगा, आपका सोडियम है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या फॉर्म करता है? NaOH। NaOH प्लस H2 गैस नहीं फॉर्म करता क्या? यस सर। H2 गैस फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर आपका कंपाउंड हो गया, ये आपका हो गया ए, और NaOH ये आपका ए रिएक्ट विथ वाटर इट प्रोड्यूस अ कंबस्टिबल गैस बी, ये आपका कंबस्टिबल गैस बी हो गया। एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस सी, ये आपका NaOH सी हो गया। समझ में आया? क्लियर है? नाउ व्हेन लिखा यहाँ पर, व्हेन अनदर सब्सटेंस डी रिएक्ट विथ सॉल्यूशन सी इट प्रोड्यूस अ सेम गैस, एक और सब्सटेंसेस डी, एक और सब्सटेंसेस यहाँ पर क्या है, Zn दिख रहा है ना, एक और सब्सटेंसेस Zn जब आपका NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका Na2ZnO2 फॉर्म हो रहा है, प्लस आपका H2 गैस फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से बन गया ये कंपाउंड। ओके, डी यस, बट डी कैन प्रोड्यूस, जो आपका डी कंपाउंड है, डी कैन प्रोड्यूस बी गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी होता है। Zn आपका, ये आपका डी है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके
ये भी आपका ZnSO4 बनाता है, प्लस H2 गैस देता है, ये भी आपका वी कंपाउंड देगा। ऑन द रिएक्शन में डायरेक्ट एट द रूम टेम्परेचर सब्सटेंस ए इम्पार्ट ब्लू कलर, ओके, देन द ABCD आपको निकाल लोगे, आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखो, alkali metal forms salt like hydride by the direct synthesis at elevated temperature. The thermal stability of these hydride decrease in which of the following order? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताओ। थर्मल स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो किस तरीके से डिक्रीज होती है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? Li की होगी, Na की होगी? यस, सही है, ऑप्शन छोटा बी। छोटा बड़ा होगा ना। यस। Next, which of the following alkali metal MCl form the dihydrate MCl.2H2O easily? कौन सा फॉर्म करता है? LiCl। LiCl, वेरी गुड। यहाँ पर क्या आंसर है बेटा? LiCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a Kastner-Kellner cell for production of sodium hydroxide, brine is electrolyzed using graphite electrode, molten sodium chloride is electrolyzed, sodium amalgam is formed at mercury cathode, brine is electrolyzed by the PT electrode। यहाँ पर कौन सा है बेटा? कास्टनर कैलर प्रोसेस में आपका जो सोडियम अमलगम होता है ना, वहां पर मरकरी कैथोड यूज करते हैं। यस सर। ओके, तो ये आपका हम लोग यूज करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। किसी को कोई डाउट? डाउट हो तो बताओ। अब ब्राइन इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ग्रेफाइट नहीं होता, यहाँ पर मरकरी होता है। अगर मरकरी होता दैट मीन्स ये भी सही हो जाता। समझ गए? मरकरी कैथोड एंड कार्बन एनोड, ये चीज होती है। तब आपका ए ऑप्शन सही हो जाता, अदरवाइज आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पर, कौन सा इनकरेक्ट है बेटा? प्योर सोडियम मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, यस ये आपका करेक्ट है, ट्रू। NaOH react with glass to give sodium silicate, true statement. Aluminum react with excess of NaOH to give AlOH का whole thrice। एल्यूमिनियम AlOH को नहीं नहीं, ये नहीं मिलता, यहाँ पर क्या मिलता बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट देता है। ओके, तो ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट, NaH हीटिंग टू गिव, या ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है, आंसर आपका सी पार्ट। Question number 74, in which of the following process fused sodium hydroxide electrolyte कास्टनर and और क्या बोला बेटा? कास्टनर प्रोसेस क्या? और कास्टनर, क्वेश्चन तो रीड करने दिया कर बेटा। In which of the following process fused sodium hydroxide is electrolyte at 330 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम? 74 का आंसर क्या है? यस, कास्टनर ए प्रोसेस, ये ऑप्शन। एनी डाउट किसी को? कुछ डाउट है बेटा किसी को? बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मैनी एंजाइम participate in oxidation of glucose to produce ATP and with Na is responsible for the transmission of the nerve cell? yes, ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, बायोलॉजी वालों के लिए ये क्वेश्चन अच्छा है। The following metal ion activate many enzymes participate in oxidation of glucose to produce ATP with Na is responsible for the transmission of the nerve signal? Tell me बेटा, right answer क्या होगा इसका? पोटेशियम। पोटेशियम, ओके, डी ऑप्शन। ओके, पोटेशियम, वेरी गुड। यू नो दैट, पहले एक बार आप ध्यान से लो, पोटेशियम आयन आर द मोस्ट एबंडेंट कैटायन
विद इन द सेल फ्लूइड, जो आपका सेल का फ्लूइड होता है, सेल फ्लूइड होता है, पोटेशियम आयन इज द मोस्ट abundant cation where they activate many enzymes and participate in the oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium responsible for the transmission of the nerve cell. Okay, sodium आपका, sodium is responsible transmission of the nerve cell, and also potassium भी responsible होता है. अगर मैं बात करूं, सोडियम आपका ज़्यादा responsible होगा and potassium responsible for the transmission of the nerve signal, NERVE, nerve signal. Okay, but potassium is the metal that activate many enzymes. Okay, ये आपका पोटेशियम करता है, एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस, ये मैं यहाँ पर देखो बेटा कलर से कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से. ओके, ये पार्ट आपका, पहले मैं इसको रेज कर दूं, ये पार्ट और ये पार्ट आपका पोटेशियम करता है, और जो मैंने रेड पार्ट में लिखा वो आपका दोनों करता है, ये आपका सोडियम करता है और पोटेशियम करता है. तो आगे से याद रखना, याद रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फंक्शन ऑफ सोडियम पंप is a biological process operating in each and every cell of all animal. Which of the following biological important ion is also constituent of this pump? 76 का आंसर बताओ बेटा. पोटेशियम. इसमें भी पोटेशियम. हाँ सर. वेरी गुड. नेक्स्ट है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद एलिमेंट एक्स, मैग्नीशियम आपका एक्स एलिमेंट से रिएक्शन करता है टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इफ ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है, देन द सिंपल फॉर्मूला आपको निकालना है. ग्राउंड स्टेट आपकी ये है, सिंपल फॉर्मूला निकालना है. मैग्नीशियम आपका रिएक्शन कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर 77 का. देखो, मैग्नीशियम आपका +2 होता है, तो इसके नीचे मैंने 2 लिखा, एंड एक्स आपका क्या है, +2 या +3 या -3. +3. एक्स आपका +3 होगा, नहीं होगा, +3 तो होगा नहीं बेटा, -3. -3 होगा, बिकॉज तभी तो प्लस और माइनस कंबाइन कर पाएंगे. तो यहाँ पर 3 है, इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, Mg3x2, Mg3x2, डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compound crystallized? कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज होता है? क्वेश्चन नंबर 78. CaCl2 and MgCl2 are the most soluble than NaCl. CaCl2 and MgCl2 are the most soluble than NaCl. Which of the following compound crystallized? तो ज्यादा soluble कौन सा है? CaCl2 and MgCl2 are most soluble than NaCl. जो कम soluble है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा. जब आप HCl पास करोगे, HCl पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 and MgCl2, तो ये तो आपके सॉल्युबल है, ये आपका सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब सिर्फ NaCl क्रिस्टलाइज होगा. तो यहाँ पर आपका बी आंसर होगा. तो यू कैन राइट डाउन CaCl2 and MgCl2 is more soluble than NaCl. NaCl आपका राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है?
टेल मी लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अरे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं बता पाओगे? कैल्शियम का साइज और Cl2 का साइज आपका कंपेयर करो, एंड इसका साइज कंपेयर करो, इसका साइज कंपेयर करो, इसका साइज कंपेयर करो। तो कैल्शियम होगा इतना बड़ा गोला और I2 होगा इतना बड़ा गोला। तो इन दोनों को अगर जब मैं हीट करूंगा बंसन फ्लेम से तो जल्दी से अलग हो जाएंगे ना। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट कितना होगा? थोड़े ही टेम्परेचर पर ये आपका मेल्ट हो जाएगा। तो CaI2 आपका आई थिंक राइट आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? CaI2 है ना? एक बार चेक कर लेना, ऑप्शन पड़ा होगा साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद द एटॉमिक नंबर। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी? हाइड्रोक्साइड। सॉलिबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इन वाटर। वेरी गुड। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर आपको लिखना है, जिसका साइज जो सेम कंपाउंड होंगे, चाहे साइज में हो सेम जैसे कंपाउंड होंगे, जिनकी साइज छोटी छोटी होगी तो वो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या साइज बड़ी बड़ी होगी तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो 81 का अगर मैं बोलूँ तो राइट आंसर मुझे ए पार्ट दिख रहा है, बिकॉज बीई का साइज छोटा होता है, फिर एमजी का होता है, फिर ये होता है, फिर के का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी इन द वाटर ऑफ सल्फेट डाउन द बेरिलियम। आपका सॉल्युबिलिटी क्या होती है? दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द लैटिस एनर्जी और इंक्रीज। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, अभी इसका क्वेश्चन आप सॉल्युबिलिटी वाले नोट से निकाल सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 82 की बात करूं, द हीट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ द स्मॉलर आयन लाइक Be+2। सॉल्वेशन ऑफ द हीट स्मॉलर आयन Be+2 आपका ये आंसर होगा। हीट ऑफ सॉल्वेशन बेसिकली आपका लेटेस्ट एनर्जी आएगा यहाँ पर। Which of the following statement is false? Next question, question number 83. Which of the following statement is false? Strontium decompose water radially than the beryllium. Beryllium carbonate melt at the higher temperature than the calcium. Beryllium hydroxide is more soluble than the water in the magnesium hydroxide. Beryllium hydroxide is more basic than the barium oxide. Beryllium hydroxide, beryllium hydroxide, beryllium और barium, yes, ये ज्यादा बेसिक होगा। क्यों होगा बेटा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक। डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीजेस। यस, तो आपका BaOH ट्वाइस आपका ज्यादा बेसिक होगा देन Be से। बट आपको क्या फाइंड करना है? इनकरेक्ट फाइंड करना है। ये आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ तो यही सही है, आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है ना। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका कम बेसिक होता है, बेरिलियम कम बेसिक होता है, बेरियम ज्यादा बेसिक होता है। बेसिकली Be < ये चीज बोल रहा हूं मैं, अगर गलती से कुछ और मत सुन लेना। बेरिलियम कम बेसिक होता है, बेरियम आपका ज्यादा बेसिक होता है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, इन कंटेस्ट विथ बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेरिलियम के कंटेस्ट में देखो कौन सा स्टेटमेंट, सॉल्टी एंड रेयरली हाइड्रोलाइज, ये गलत लिखा हुआ बेटा। इट्स सॉल्ट रेयरली एंड रेयरली, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर ये आएगा। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सही आंसर कौन सा है? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is present at the active ingredient in the bleaching powder of the bleaching action? अच्छा, कौन सा सही है यहाँ पर? बी ऑप्शन, वेरी गुड। पीओपी क्या होता है? मैच करना यहाँ पर। पीओपी क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। जिप्सम क्या है? CaSO4.2H2। एप्सोमाइट MgSO4.H2। अभी आपको देखो, डी से आपका 1 मैच कर गया, डी से आपका 1 मैच कर गया,
तो आई थिंक यही ऑप्शन मैच कर रहा है ना आपका, डी से आपका वन कोई, हाँ बी। एक और सर है, ऑप्शन बी ना। बी भी ऑप्शन, और ए से आपका कौन मैच कर रहा है, सेकंड, तो ऑप्शन बी आ रहा है। बी का है। बाकी तो ऑलरेडी मैच कर रहे हैं, आप देख लो, लगा सकते हो। 87, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी देखो, जिप्सम कंटेन द लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन द पीओपी। ये बिल्कुल सही बात है, जिप्सम में कैल्शियम की परसेंटेज कम होती है देन द पीओपी। आप निकालो ओवरऑल परसेंटेज, इसमें हाफ H2 होता है, इसमें 2H2 होता है, तो ओवरऑल परसेंटेज घटा देगा, ओके, कम कर देगा। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड किसके साथ CaOH2। रिएक्शन होता है, ड्राई स्लेकलाइन। Dirac-Slackline, very good, okay. Enzyme that utilize ATP in phosphate transfer required an alkaline earth metal as a cofactor. M is, हाँ 89 का आंसर क्या है बेटा, 89 का आंसर एंजाइम आएगा, तो आपको Mg लगा देना है, Mg मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर भी आप कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स आ गया फिर से, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। Calcium ion are not important in maintaining the regular beating of the heart. Okay, Mg+2 ions are important in the green part of the plant. Okay, आपको false निकालना है यहाँ पर। Mg ions are complex, हाँ ये आपका सही स्टेटमेंट है। कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। मैग्नीशियम आयन, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सही लगाना। समझ गए, क्लियर है ऑल ऑफ यू। तो एक बार क्या करना, पूरा सिलेबस को गो थ्रू करना, पूरा सिलेबस को एक बार चेक करना। ओके, नेक्स्ट टेस्ट में आपका फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला है, तो अच्छे से पढ़ाई करना बेटा पूरा सिलेबस का। ओके, इन केस किसी भी टॉपिक में कुछ डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग। ओके, समझ में आया कि नहीं। जेई वालों देखो एक बार, न्यूमेरिकल सर बच गए। सर न्यूमेरिकल्स का हाइड्रोजन वाला बताइए। एक सेकंड रुक जाओ, मैं सारा कंप्लीट करता हूँ, पहले टिक तो लगाते जाओ। फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, नेक्स्ट ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, नेक्स्ट आपका ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट ना हो, नेक्स्ट आपका दिस इज आल्सो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, दिस वन कंप्लीट, 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 फुल कंप्लीट, कंप्लीट, दिस वन आल्सो। यहाँ पर बताओ, इसमें बोलो क्या आंसर होगा। 1। फर्स्ट का सबको आइडिया है ना, 1 कैसे आया आंसर, बोलो यार। सबको आइडिया है ना 1 कैसे आया आंसर। सर मुझे नहीं आया, बताइए ना। नहीं आइडिया, आप देखो, जो यहाँ पर CuSO4 होता है ना, CuSO4.5H2O। श्रीजीत थोड़ा सा बताओ क्या करना है इसमें। वाटर मॉलिक्यूल नॉट कोऑर्डिनेट कॉपर डायरेक्टली, CuSO4 होगा आपका, CuH2O4 .H2SO4.H2। समझ में आया, ये इस तरीके से एडजस्ट करता है ये आपका कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है आपका CuSO4.5H2O एग्जिस्ट करता है CuH2O होल 4
SO4 डॉट H2O। अगर कभी से पूछे आपसे, यहाँ पर पूछा नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर आयन डायरेक्टली, तो ये तो डायरेक्टली कॉपर आयन से कोऑर्डिनेटेड है ना, समझे? तो कितने हाँ वाटर सर, मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड नहीं है? एक। 1। ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कितने वाटर मॉलिक्यूल पार्ट कर रहे हैं, सिर्फ यही वाला वाटर मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट करता है, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। समझ गया? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर आंसर 1 है। क्लियर है ना? कोई यस डाउट सर। इसमें? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 100 ml of water sample contain 0.81 gram of calcium bicarbonate, इतने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, द मोलर मास आपको निकालना है। क्या यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसको तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, चलो इसको बताता हूँ, पहले आप 48 देखो। 48 बताओ, इसमें क्या डाउट है? नो सर। सर आई 100 आता है 48 का कैसे आया आंसर? सर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज मोल इक्वल टू 11.2 इंटू टू मोलर मोलरिटी। क्या निकालना है यहाँ पर? वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, क्या होता है? एनटीपी पे इसलिए 11.2 इंटू 11.8.9 मोलरिटी। 11.2 इंटू मोलरिटी। मोलरिटी। 8.9 मोलरिटी 11.2 8.9 दिया इंटू है। 8.9, तो कितना है 100 आपका? आता है 100 100। 100। यहाँ पर आपका 100 राइट आंसर। नाउ टेल मी, हाइड्रोजन हैज द 3 आइसोटोप, यस, H D T, द पॉसिबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 3 into 2 6 कितने मॉलिक्यूल होते हैं और कितने नंबर मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पर? 6 कैसे निकाला? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना सब में। एक आपका H2 बनेगा, एक आपका D2 बनेगा, एक आपका T2 बनेगा, फिर आपका HD बनेगा, फिर आपका DT बनेगा, फिर आपका HT बनेगा। बन सकता है ना? यस। हाँ सर। तो टोटल 6 मॉलिक्यूल बन सकते हैं ना, तो यहाँ पर आंसर 6 था। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ड्यूटेरियम, 1। 1 ये भी हो गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 47 देखो। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कवर कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है द मोल, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 100 ml ऑफ वाटर सैंपल कंटेन इतने ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कितने ग्राम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट? 1 0.81 ग्राम। तो हम इसके मोल निकाल लेंगे, CH3 वॉइस के मोल निकाल लेंगे। मोल कितना आएगा? 0.81 ओवर, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 162 वेरी गुड। कितना है आंसर? 2 टाइम्स जाएगा। 0.500। क्लियर है ना? सिमिलरली इतने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के भी मोल निकालो आप। जीरो पॉइंट 73 ओवर, 146 कितना है आंसर? उतना ही 0.005। दोनों के मोल इक्वल आ गए। हार्डनेस कैसे निकालते हो? हार्डनेस इन टर्म्स गिवन ऑफ CaCO3 निकालते हो ना? into 100। ओके, तो जब आपको हार्डनेस निकालनी होती है ना, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO4, अभी आपको हार्डनेस निकालने के लिए हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालने के लिए आपके सामने क्या होता है?
जितने नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं तो उतनी ही हार्डनेस इसकी मिलेगी, Yes, उतनी ही हार्डनेस इसकी मिलेगी। मिलेगी कि Yes. नहीं मिलेगी? दोनों के मोल इक्वल है ना। yes sir. हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालना है, तो जितने मोल्स यहाँ पर 0.005 इसका है प्लस 0.005 इसका है, तो इसकी हार्डनेस आ गई प्लस सॉरी इनटू करना पड़ता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, CaCO3 CaCO3 का। 100 तो 100 किया मैंने यहाँ पर एंड डिवाइडेड बाई 100 100 करेंगे यहाँ पर, एंड आपको पीपीएम में निकालना है ना, पीपीएम में ही निकालना है ना, एक बार देख लेंगे yes sir. पीपीएम में। तो मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर देख लो, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर 0.01 आ जाएगा एंड 10 पावर 6 आ जाएगा, 10 पावर 4 पीपीएम आ जाएगा। Yes sir. आया ना 10 पावर 4 पीपीएम, Yes sir. ये इसका आंसर था। समझ गए? हाँ सर. ओके, तो नीट एंड बायोलॉजी दोनों का कंप्लीट हो चुका। इफ एनीबॉडी स्टिल हैव एनी डाउट मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करो और बताओ मुझे क्या डाउट है। ओके, तब तक मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय बेटा। Bye sir. बाय सर। बाय सर।